दुनिया में छुपे हैं कुछ ऐसे राज जिसे इंसान अभी तक समझ नहीं पाया, फिर भी वो हर बार खिंचता गया है उन डरावने रहस्यों की तरफ। कभी वो कामयाब रहा कुछ छुपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाने में, और कभी कुछ रहस्यों ने उसे जकड़ लिया अपने खौफनाक पंजे में। इस दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे राज दफनाए हुए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसी ही रहस्यपूर्ण जगह है जहां आप जा तो सकते हैं लेकिन वहां से लौट नहीं सकते। ये जगह आज तक दुनिया की सबसे खतरनाक, खौफनाक और बदनाम जगहों में से एक मानी जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा बरमूदा ट्रायंगल में हुए 5 ऐसे रहस्यपूर्ण हादसों के बारे में जहां पे कई इंसान, जहाज और हवाई जहाज बिना किसी आहट के गुम हो गए उसके दहशत के अंधेरों में। इन घटनाओं का खुलासा नहीं हुआ। ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसे सुनने के बाद शायद आपको रात में नींद ना आए। बरमूदा ट्रायंगल उर्फ डेविल्स ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर का एक विशेष स्थल है जो फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बरमूदा आइलैंड के बीच में मौजूद है। ये 3 जगह को अगर एक लाइन से जोड़ दिया जाए तो वो एक विशाल ट्रायंगल बनाते हैं जो 5 लाख स्क्वायर माइल के साइज का है। ये इतना बड़ा है कि इसमें आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और वेस्ट बंगाल को एक साथ रख सकेंगे। बरमूदा ट्रायंगल सिर्फ आकार में ही बड़ा नहीं है, खौफ के मामले में भी ये दुनिया की बहुत जगह को मात देता है। ऐसा कोई इंसान आपको शायद ही मिले जिसने इस रहस्यपूर्ण जगह के बारे में नहीं सुना, या फिर जो इसके खौफनाक दहशत के बारे में नहीं जानता है, जो चुपचाप इंतजार कर रहा है अटलांटिक महासागर के गहरे किसी अंधेरे कोने पे। कई सालों से बरमूदा ट्रायंगल का शिकार होते आए हैं अनगिनत इंसान। अभी तक 300 जहाज, 75 एरोप्लेन और 1000 से ज्यादा इंसान हो चुके हैं बरमूदा ट्रायंगल की खौफनाक भूख का शिकार। शायद ये गिनती कई ज्यादा है, बस हमें नहीं पता। शायद ऐसे और भी बहुत इंसान, जहाज और एरोप्लेन भी निकल चुका है ये शैतानी त्रिकोण जो अभी भी अनजाना है। कई लोग कई तरीके से बरमूदा ट्रायंगल के अद्भुत, भयानक घटनाओं का वर्णन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सही से इन बातों की पुष्टि नहीं कर पाया। किसी के हिसाब से ये श्रापित है, कोई सोचता है कि ये भूतिया है, कोई बोलते हैं कि ये दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है, और कईयों के हिसाब से यहाँ पर एलियन रहते हैं। कई वैज्ञानिकों ने इस पैरानॉर्मल थ्योरियों को नकार दिया है, लेकिन कोई भी इस डरावने दहशत का सही से स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। वो नहीं बोल पाए क्यों और कैसे इंसान खो जाता है बरमूदा ट्रायंगल के चंगुल में। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम बढ़ते हैं उन दिल दहला देने वाले हादसों की तरफ। मैरी सेलेस्ट का रहस्य। बरमूदा ट्रायंगल की दहशत की शुरुआत कई सदियों पहले से ही हो गई थी। इसका पहला नमूना मिला था कोलंबस के टाइम पे, जब वो नया पृथ्वी ढूंढने निकले थे। तब उन्होंने बरमूदा ट्रायंगल के इलाके पे आसमान से आग का गोला गिरते हुए देखा था, लेकिन उस वक्त पे कोई कम्युनिकेशन सिस्टम ना रहने की वजह से उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। और वैसे भी इस चीज को अलका वर्षा भी माना जा सकता है जो कि उस वक्त पे अलोकन था। बरमूदा ट्रायंगल के खौफनाक शिकार को पहली बार ऑफिशियली दर्ज करवाया गया था 20वीं शतक पे, लेकिन उससे पहले भी इसके दहशत के पंजे में जकड़े गए थे कई मासूम इंसान। और इस शैतानी त्रिकोण की सबसे रहस्यपूर्ण शिकारों में से एक है अमेरिकी व्यापारी जहाज मैरी सेलेस्ट। 7 नवंबर 1872 को यह जहाज न्यूयॉर्क से जुनेवा जाने के लिए निकला था। जहाज में थे कैप्टन बेंजामिन ब्रैक्स, उनकी धर्मपत्नी, उनकी 2 साल की बेटी और 7 नाविक। इस जहाज में तब 1700 बैरल शराब थी। उनके सफर शुरू होने के करीब 1 महीने बाद डी ग्राजिया नाम की एक ब्रिटिश जहाज की नजर में आती है मैरी सेलेस्ट। लग तो रहा था कि सब कुछ स्वाभाविक है, दरअसल मामला कुछ उल्टा ही था। वह जहाज सही सलामत तो था, लेकिन वो बिल्कुल सुनसान था। एक परिंदा तक नहीं था इस जहाज पे, और तो और लाइफ बोट भी गायब थी। लेकिन जो सबसे हैरानी की बात है वो ये है कि मैरी सेलेस्ट के डेक पे पड़ी हुई थी एक तलवार। जो सोच रहे हैं कि ये समुद्री डाकुओं का हमला है वो बिल्कुल ही गलत है,
क्योंकि वहां पे यात्रियों की हर एक चीजें, खाना, यहां तक के शराब की बैरल को भी किसी ने हाथ नहीं लगाया था। सिर्फ 9 बैरल खाली थे। मैरी सेलेस्ट के यात्रियों के गुम होने की रहस्यों को लेकर कई थ्योरीज हैं, लेकिन उसमें से एक भी सही से इस अद्भुत घटना का सही से स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। कोई बोलता है समुद्री भौचाल, तो किसी के हिसाब से ये कोई विशाल स्क्विड के हमले का दुष्परिणाम है। किसी के हिसाब से ये कोई तेज तूफान या फिर किसी और प्राकृतिक विपत्ति के कारण हुआ है। लेकिन इसमें से कोई भी विचार नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो जहाज में एक खरोच तो जरूर आता। उस वक्त कोई भी तूफान के बारे में सुना नहीं गया था और जहाज भी बिल्कुल ठीक ठाक था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे सारे यात्रियों को जहाज से भागना पड़ा, वो भी एक महासागर के बीच में, जहां पे वैसे भी बहुत सारा खतरा रहता है। क्या इस खतरे से भी ज्यादा खतरनाक कुछ था इस जहाज पे? इसका कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि इस जहाज की कोई भी यात्री को किसी ने कभी देखा ही नहीं। हालांकि यह हादसा सीधे तौर पर बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ा नहीं है, फिर भी कई रिसर्चर्स के हिसाब से मैरी सेलेस्ट इस श्रापित त्रिकोण के दहशत का शिकार हुआ था। एलन ऑस्टिन को मिला भूतिया जहाज। सन 1881 में 210 फीट लंबा अमेरिकी जहाज एलन ऑस्टिन का सफर शुरू होता है न्यूयॉर्क से लंदन जाने के लिए। रास्ते में एलन ऑस्टिन के नाविकों को एक अनजान जहाज तैरता हुआ दिखता है। वो जहाज बरमूडा ट्रायंगल के उत्तरी सीमा पे सरगोसा समंदर पर तैर रहा था। एलन ऑस्टिन के नाविकों को कुछ अजीब सा लगता है, मानो जैसे इस जहाज पे कोई है ही नहीं। इसीलिए एलन ऑस्टिन के कैप्टन बेकर ने फैसला लिया कि वो इस जहाज पे 2 दिन लगातार नजर रखेंगे, क्योंकि वो समुद्री डाकुओं की कोई चाल भी हो सकती है। लेकिन 2 दिनों बाद भी जब सब वैसा का वैसा रहा, तब उन्होंने अपने क्रू में से कुछ आदमियों को इस जहाज पे भेजा। वहां पे जाके उन लोगों ने देखा कि जहाज तो बिल्कुल सही सलामत है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के। इतने बड़े जहाज में एक भी इंसान नहीं है। हो सकता है अनगिनत जिंदगियों को शिकार बनाने के बाद भी बरमूडा ट्रायंगल अभी भी इंतजार कर रहा है किसी भटके हुए जहाज या फिर हवाई जहाज का, उसके अगले शिकार का।